हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भविष्यवाणी पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जून का महीना का सिंह राशिफल कैसा जाएगा आपका इस महीना। तो इस माह आपको जीवन में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। करियर के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय है। दशम भाव में राहु और सूर्य की युति आपके किसी में फंसने का संकेत दे रही है। विरोधियों से सावधान रहे, काम पर ज्यादा ध्यान रखें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का भाव परिवर्तन से बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। शत्रु पक्ष पर आप विजय प्राप्त करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध का लाभ मिलने का संभावना है। 22 जून के शुक्र का गोचर आपको नुकसान के भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र में ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। काम के लिए विदेश जाने की संभावना है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए अच्छा समय है। बृहस्पति की दशा बिजनेस की वृद्धि के लिए उत्तम संकेत दे रही है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह अच्छा समय है। पढ़ाई को लेकर संजीदा होने का समय है। शिक्षा में कुछ आपको संकेत भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई पर ध्यान रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जुटे छात्रों हेतु आपको यह अच्छा समय है। शनि का गोचर आपके सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। उच्च शिक्षा हेतु प्रयासरत विद्यार्थी के लिए भी अनुकूल समय है। सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। विदेश जाकर पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए यह समय बहुत उत्तम है। सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, लेकिन पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना जरूरी है। महीने की शुरुआत में ग्रह गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। समस्याएं रहने की आशंका है। परिवार में दूरी हो सकती है। घर से कोई दूर जा सकता है। परिवार का वातावरण अशांतिपूर्ण रहने की आशंका है। किसी बात को लेकर कलह हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। मंगल के गोचर परिवर्तन के बाद हालात कुछ ठीक होने की संभावना है। घर से दूर कहीं प्रॉपर्टी बनाने में सफलता मिल सकती है और भाई बहन के माध्यम से आर्थिक लाभ भी संभव है। प्रेम जीवन के लिए यह अच्छा समय है। ग्रह की जो स्थिति है उसके अनुसार प्रेमियों के जीवन में प्रेम रस की वर्षा होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना में वृद्धि होगी। रिश्ते में रोमांटिक पलों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। हल्की फुल्की तकरार भी होगी जो प्यार को बढ़ाने वाली होगी। मंगल के गोचर परिवर्तन के बाद स्थिति और बढ़िया होगी। विवाहित जातकों के लिए यह उत्तम समय है। बृहस्पति का गोचर दाम्पत्य जीवन में रस घोलने वाला है। जीवन साथी को भावना आपके प्रति बेहद अच्छी रहेगी। उससे आपकी पूरा सहयोग मिलने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह बेहद अच्छा समय है। आय और लाभ के भाव में 3 शुभ ग्रह विराजमान है। आमदनी में वृद्धि हो सकती है। बिजनेस से भी कोई अच्छा लाभ का योग है। हालांकि शुरुआत में कुछ पूंजी निवेश करना आवश्यक होगा। इस माह आर्थिक चुनौतियों से बचे रहने की संभावना है, लेकिन मंगल के गोचर परिवर्तन से हल्के खर्चे संभव है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बीमारी की वजह से भी कुछ खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य में दृष्टिकोण से यह थोड़ा हल्का समय है। शनि और मंगल के गोचर की वजह से आपको स्वास्थ्य समस्या होने की आशंका है। रक्त संबंधी समस्या से परेशान हो सकते हैं या शरीर में दर्द रह सकता है। आंखों और नींद से संबंधित भी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। अपना ध्यान रखिए। और हम अब कार्य क्षेत्र के बारे में सिंह राशि के बारे में बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना करियर की दृष्टि से ठीक नहीं है। कर्म और व्यवसाय पर पद पर ख्याति का भाव माने जाने वाले दशम भाव में सूर्यदेव के साथ राहु भी विराजमान है। शुभ और अशुभ ग्रहों की यह युति संकेत दे रही है कि आप किसी का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपके करियर का नुकसान भी हो सकता है। कोई आपका बंधु भी हो सकता है, इसीलिए विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। अपना लोग ही बहुत ही धोखा देते हैं, तो सबसे आप ध्यान से चलिए। बेहतर होगा कि उधर उधर की बातें पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। इस माह के मध्य में जब सूर्य लाभ और आय की भाव यानी एकादश भाव में आ जाएगा, उसके बाद स्थितियां की बेहतर होने की संभावना है। आपके विरोधी आपको हार होगी। आप मजबूर होंगे। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। 22 जून की शुक्र हानि व्यय के बाद आपको बाद में आ जाएगा। तब आपकी सफलता के लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। काम से सिलसिले में विदेश भी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा सुखद रहेगी। व्यवसाय करने जातकों के लिए अच्छा समय है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति है और उनकी पहले, तीसरे तथा
4 भाव में दृष्टि पड़ रही है, जो व्यवसाय के लिए बहुत शुभ है। व्यापार में वृद्धि में प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम सिंह राशि के आर्थिक बारे में बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना आर्थिक नजरिए से अच्छा रहने की संभावना है। माह की प्रारंभ में आय और लाभ भी हानि यानी एकादश भाव में 3 शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र की उपस्थिति है। तीनों का यह गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आय के नियमित साधनों के अतिरिक्त कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को किसी प्रकार का बोनस या भी मिल सकता है। वेतन या वर्थ में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय कारोबार में भी अच्छे लाभ की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। हालांकि और बेहतर लाभ के लिए आपको कुछ पूंजी निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। इस माह आपकी आमदनी तो अच्छी रहेगी और आपका सामने किसी प्रकार की आर्थिक समस्या का योग नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल के व्यय के नुकसान भाव यानी द्वादश भाव में जाने के बाद खर्चों में थोड़ा वृद्धि हो सकती है। इन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी कुछ खर्च करना पड़ सकता है आर्थिक मामलों में। और अभी हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है। माह की शुरुआती दिनों में तो स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है, लेकिन मंगल के 12वें भाव में जाने और तथा मंगल के एक दूसरे के देखने का परिणाम स्वरूप आपको सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है। आपको रक्त विकार से जुड़ी समस्या, त्वचा की समस्या, शरीर में दर्द भी रह सकता है। आंखों में किसी प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। नींद की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। परेशानी होने पर चिकित्सक की मदद ले। अपने स्वास्थ्य का बलि प्रकार ध्यान दें। जीवन शैली और दिनचर्या में ठीक रखें। और अभी हम उनका पारिवारिक जीवन के बात करें तो ग्रह गोचर को देखते हुए यह माह पारिवारिक जीवन में दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए ठीक प्रतीत नहीं होता। माह के प्रारंभ में ग्रहों के सेनापति मंगल की द्वितीय भाव पर दृष्टि है, जो परिवार का भाव माना जाता है। साथ ही माता और सुख आदि के भाव माने जाने वाले चतुर्थ भाव में छाया ग्रह केतु उपस्थित है और उन ग्रह पर राजा सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों की यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। किसी कारण से परिवार से दूरी आपको हो सकती है। आप परिवार सुख में वंचित रह सकते हैं। किसी कार्यवश घर से दूर किसी स्थान पर जाना पड़ सकता है। परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। परिजनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार में कलह अशांति हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो सकती है, उनका ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल जब द्वादश भाव में चले जाएंगे तब स्थितियां में कुछ सुधार आ सकता है। घर से दूर किसी स्थान पर प्रॉपर्टी बनाने में सफल हो सकते हैं। भाई बहनों से आपका कुछ आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। और अभी हम उनका सिंह राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह माह अत्यंत मधुर रहने की संभावना है। आपको पंचम भाव पर मंगल, बुध और शुक्र 3 ग्रहों की एक साथ दृष्टि है। ग्रहों का यह योग आपके जीवन में रोष घोलेगा। प्रेम को एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। रिश्ता और प्रगाढ़ होगा। रोमांस का भरपूर आनंद लेंगे। साथ में आपको गुरुत्वपूर्ण समय बिताने का भी खूब मौका मिलेगा। किसी रोमांटिक स्थान पर घूमने जा सकते हैं। सिनेमा देखने का कार्यक्रम बना सकते हैं। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर भी के लिए भी अपने पार्टनर को जा सकते हैं लेकर। हल्की फुल्की आपकी नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन यह भी प्यार मनोहर बड़ी होगी, प्यार को बढ़ाने वाली होगी। मंगल जब आपके 12वें भाव में आएगा तो प्रवेश कर जाएगा तो प्रेमी जोड़ों के लिए समय और सुहाना हो जाएगा। प्रेम के रस में सराबर हो जाएगा। जीवन प्रेममय हो जाएगा। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय अत्यंत उत्तम है। सप्तम भाव यानी विवाह, जीवन साथी और पार्टनर के भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो आपके दाम्पत्य जीवन में रस घोलने वाला है। जीवन साथी के मन में आपके लिए बहुत मधुर भावनाएं रहेंगी। आकर्षण में वृद्धि होगी। पति पत्नी को एक दूसरे का पूरा सहयोग मिलेगा। दोनों मिलकर दाम्पत्य जीवन की दायित्व का बहुत अच्छे से निर्वाह करेंगे। वैवाहिक जिंदगी सुखमय रहेगा। तो सिंह राशि वालों, आपका जून का महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है।
और आपको उस उपाय को हम उपाय बता रहे हैं, आपको ये उपाय भी ज़रूर करना पड़ेगा। आपको श्री कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए और राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ सक्कम अपने मन के मुराद कहते हुए देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। गुड़, गेहूँ, मसूर दाल दान करें। नंबर 2। नंबर 3, सूर्य का आपको ध्यान करना चाहिए, सूर्य का नमन देना चाहिए सुबह उठकर। और नंबर 4, पिता और पिता के संबंधित सब कुछ सम्मान देना चाहिए। अपने पिता माता को सम्मान ज़रूर दीजिए और उनके आशीर्वाद ज़रूर आप रखिए। आप उनके आशीर्वाद से ही आपका पूरा जीवन ही अच्छा जाएगा। तो अगर मित्रों आपको ये राशि, सिंह राशि वालों की ये जून का महीना अच्छा लगा और आपको ऐसी ही डिटेल्स और भी चाहिए, तो अब हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इन 12 राशियों को सभी की अपडेट्स हम अपने चैनल पे लाते हैं। तो कृपया करके अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी का आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि जब भी हम नई वीडियोस के अपलोड लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देख सके। तो आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद मित्रों।